इतना ज्यादा झारखंड में भी नफरत फैल रहा है। क्या को लेकर? पहले कुर्मी महतो को लेकर, उसके बाद अभी सरनाई को लेकर। कुर्मी महतो का नफरत में कौन लोग लाया? यही नागपुर में बैठा हुआ लोग, जिन लोगों ने हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाया। 2003 में पहली बार भाजपा सांसद आभा महतो के नेतृत्व में भाजपा के 9 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसदों ने भारत के उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी को उस समय में एक स्मारक पत्र देकर मांग किया कि झारखंड के कुर्मी महतो 1931 का जनगणना में आदिवासी थे, ऐसा झूठा इन लोगों ने लिख के दिया। साथियों, वहां से आग लगी है, आपको बताता हूँ। और ये स्मारक पत्र लिखने वाला फर्जी इतिहासकार भाजपा नेता और कुर्मी महतो का फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो ने ड्राफ्ट किया था, आपको मैं बताता हूँ। और उसमें लिखा 1921 में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा प्राप्त था, जबकि 1921 का जनगणना में प्रिमिटिव ट्राइब का सूची बना है, उसमें कुर्मी महतो कहीं नहीं था। उनको महाराष्ट्र का मराठा ग्रुप कुर्मी में ही डाला गया था। उसके बावजूद इन लोगों ने, भाजपा नेताओं ने, भाजपा ने कुर्मी महतो को अपना परमानेंट वोटर बनाने के लिए झूठ का सहारा लेकर नफरत की आग लगाई और इन्होंने भारत सरकार को गुमराह किया। और उसके बाद ये लोग लगातार गुमराह करते रहे, बोलते रहे कि 1872 से लेकर, कभी बोलते हैं 1901 से 1931 तक सारा जनगणना में इनको आदिवासी लिखा गया, जबकि सारा झूठ है साथियों। और अभी मौजूदा वक्त के नेता, जो 2 नेता, एक तो आजसू पार्टी के सुरेश कुमार महतो और जेएलके के जो नेता है माननीय विधायक जयराम महतो, ये दोनों लोग यही भाजपा और आरएसएस के बोर्ड में बैठे। इनको कहा गया नफरत फैलाओ, नफरत का आग हमने 2003 में लगाया हुआ है, उस नफरत को पूरे झारखंड में फैलाओ, तुमको 2029 में उप मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठा देंगे। इसीलिए इन लोगों ने रेल टेका डहर सेका का आयोजन किया और क्या किया, सारा कुर्मी महतो को ट्रैक पर बैठा दिया और कहा था कि जब तक कुर्मी महतो को एसटी की सूची में नहीं डाला जाता है, हम लोग पटरी से नहीं उतरेंगे, पटरी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शाम को पटरी छोड़ दिया, उसके लिए झूठ फैलाया, कहा कि गृह मंत्रालय से बात हो गई है, हम लोग जो है तुरंत मिलने जा रहे हैं। अब तक मिलने नहीं गया, लगता है दोनों तो पैदल ही निकल गया, पहुंच ही नहीं रहा दिल्ली। तो यही झूठे लोग हम लोगों को आपस में नफरत फैलाने वाला वही गैंग है। लेकिन जो नागपुर से नफरत फैला रहा है, 2003 में जो कुर्मी महतो का आग लगाया भाजपा लोग, आरएसएस वाले लोग, इन लोगों को लगा जो कुर्मी महतो का आग लगा के हमने गलत किया, इसे उनको भी समझ में आ गया। तब क्या किया, अभी कुर्मी महतो का आग से तो सबसे ज्यादा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को हो रहा है। तो इन्होंने देख भी लिया, चुनाव में एडवाइस भी कर लिया। उपचुनाव में देखा पिछले बार जितने वोट से हारा तो उससे भी ज्यादा वोट से 18,000 ज्यादा मार्जिन से लोग जीता, और लोग को 9,000 का और घटना पड़ गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको लगा अभी जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी का लड़ाई चलता रहेगा तो सबसे ज्यादा घाटा आरएसएस और भाजपा संघियों को हो रहा है। इसलिए क्या करो, आप इसको मोड़ दो, दिशा मोड़ दो, सरनाई के नाम पर नफरत फैलाओ। तो अभी जो है जो लोग भाजपा से जुड़े हैं वो लोग खूब नफरत फैला रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, 23 तारीख को एक रैली लोग कर रहे हैं राष्ट्र में, क्या बोलता है, सरना धर्म बचाओ महारैली। लेकिन कौन लोग कर रहा है उसको भी जान लीजिए। जो लोग रांची में 23 नवंबर को सरना धर्म बचाओ महारैली कर रहा है, वो लोग जानते हैं ये लोग फर्जी लोग हैं। ये लोग खुद को बोलता
हम लोग सबसे बड़े हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। ये लोगों ने सरना को सनातन बनाने के लिए एक लगाया था और यही लोग नफरत फैलाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आरएसएस ने हम आदिवासियों का आदिवासी पहचान, आदिवासी शब्द को महाराणा डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा ने राष्ट्रव्यापी बना दिया और डॉक्टर रामदास मुंडा ने यूएन तक ले गए उस शब्द को। उस शब्द से लोग नफरत करते थे, उस शब्द को खत्म करने के लिए इन लोगों ने वनवासी शब्द लाया। तब यही जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग, यही मुर्गी प्रथा का गुण गाने वाले लोग कोई आवाज नहीं उठाया साथियों। और ये लोग आपको बताता हूँ, 2016 में जब रघुवर दास ने लैंड बैंक बनाया, ग्राम सभा का बिना अनुमति का लैंड बैंक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पेशा कानून के तहत पूरा गांव का समाना का अंदर का सारा जमीन का मालिक ग्राम सभा है, चाहे वो पड़ती जमीन है, हुकूमत जमीन है या कुछ भी हो। लेकिन झारखंड का 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला, उसके अंदर सरना, मसना, जाहिर खान, देसौली जैसा पवित्र स्थल को रघुवर दास ने लैंड बैंक में डाल के पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया। लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच ने एक शब्द नहीं कहा। और मैं कहता हूँ, जब हमने खूंटी का रिसर्च किया, खूंटी जिला का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को रघुवर दास ने इस पवित्र जमीन को, पवित्र सरना स्थल को लैंड बैंक में डाल के पूंजीपतियों को देने का काम किया। लेकिन ये जनजातीय सुरक्षा मंच वाले रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर नफरत फैलाने वाले का मुंह में दही जमा हुआ था। और मैं बताता हूँ, ये लोग सरना, पवित्र सरना झंडा जो आप इधर लगाए हैं, उससे ये लोग नफरत करता है। 23 जून 2024 को अनगरा में, रांची का अनगरा में जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत आए थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अनगरा में कहा कि सरना झंडा अमेरिकन झंडा है, सरना झंडा विदेशी झंडा है, सरना झंडा ईसाई मिशनरियों का झंडा है। इसलिए सारे आदिवासियों को सरना झंडा को काट के अपने घरों से फेंक देना चाहिए और महावीर झंडा लगाना चाहिए। ये जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। देखिए ये लोग कितना सरना झंडा से नफरत करता है और सरना के नाम से नफरत फैलाता है। आज आपको मैं बताता हूँ, तीसरी बात, उसके बाद जब झारखंड सरकार ने विधानसभा से सरना कोड पारित किया और केंद्र सरकार को भेजा, तब यही जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव ने क्या कहा? उन्होंने कहा यदि केंद्र सरकार सरना कोड देती है तो वो मतलब जनजातीय सुरक्षा मंच सोमा उरांव वो संविधान का अनुच्छेद 226 का उपयोग करके झारखंड हाईकोर्ट में जाएंगे और सरना कोर्ट को झारखंड हाईकोर्ट से उड़ा देंगे। यदि झारखंड हाईकोर्ट नहीं उड़ाता है तो उन्होंने कहा संविधान के अनुच्छेद 23 का उपयोग करके वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरना कोर्ट को नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखिए ये जनजातीय सुरक्षा मंच वाले कितना सरना कोर्ट से नफरत करता है, सरना धर्म को बोलता है सनातन धर्म है, सनातन धर्म से कितना नफरत करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये भी ना बेलोग था हर ये तथ्य फैला रहा है। क्या होता है? सनातन धर्म सनातन से निकला है बोलता है जनजातीय सुरक्षा मंच का। ये लोग तोता लोग, सनी उरांव लोग, ये तोता लोगों को पता नहीं है सनातन हिंदू धर्म कब आया। ये लोग 3500 साल पहले यूरेशिया से आए हैं, तब जाके सनातन हिंदू धर्म आया। आदिवासी लोग यहाँ डीएनए रिपोर्ट के अनुसार 65,000 से 82,000 साल से रह रहे हैं। और आपका मुंडा हो इलाका में कब बसाया? ये जो सनातन हिंदू धर्म के वाहक ब्राह्मण लोग यूरेशिया से आने से हजारों साल पहले यहाँ पे मुंडा लोग बसे हुए थे, इधर हो लोग बसे हुए थे। अपना गांव कैसे बसाया? जब गांव बसाया तब उनको लगा यहाँ कोई ताकत है, महाशक्ति है, प्रकृति है, जिसको एक जगह देना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है, ताकि हम यहाँ पे अच्छा से रह पाएंगे। इसीलिए सतना और दिसौली की सपना के हमारे पुरखों ने तो हमारा जो सम्मान स्थल सरना धर्म, ये जो सनातन हिंदू धर्म का
अनुयायी लोग, उसका जो बनाने वाले मलेशिया से आए ब्राह्मण लोग, उनके आने से हजारों साल पहले से यहाँ था, तो कैसे ये जनजाति सुरक्षा मंच वाले बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है वहां से निकला है? कुछ भी ये लोग बोलते रहते हैं। तो इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं आपको, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाकर भाजपा के लोग वोट का जुगाड़ी करते हैं। लेकिन जब भाजपा नेता, जब आरएसएस का नेता हमारा आदिवासी पहचान पर हमला करता है, सरना धर्म कोड पर हमला करता है, सरना पहचान पर हमला करता है, सरना झंडा पर हमला करता है, सरना स्थल को अपने बच्चों को ले देता है, तब इनका जुबान नहीं खुलता है साथियों। ये लोग रंगा सियार है, ये लोग सरना धर्म का रक्षक नहीं है, ये लोग सरना आदिवासियों का रक्षक नहीं है। इसीलिए अंत में मैं यही कहूँगा, आप ग्राम सभा बनाइए, कार्यकारिणी बनाइए और पेशा कानून एक एक गांव में लागू कीजिए। आपको मैं कहता हूँ, जिस दिन हम लोग इस झारखंड में 1000 ग्राम सभा बना दिए, 1000 ग्राम सभा सुपर एक्टिव हो गया, हमें इस राज्य का राज्य का सपना को साकार करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। हमें अपनी जमीन को बचाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। हमें सरना कोड लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। हमारा आने वाला पीढ़ी को सुरक्षित रखने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। नहीं तो बाहर के लोग आके गाँव में साथियों हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा जितना भी बचा है सब छीनेंगे। और याद रखिए, यदि आज हमारे पास थोड़ा बहुत भी जमीन बचा हुआ है, आज हमारे पास जो भी जंगल बचा हुआ है, हमारे पास जो भी बालू खनिज नदी संपदा बचा हुआ है, वो इसलिए बचा हुआ है कि हमारे पुरखे जो है वो बलिदान दिए। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जैसे लोग, उन्होंने यातना बर्दाश्त किया, शहीद होना चुना। हजारों लोग, बाबा तिलका मांझी उधर पहला जो हमारा सबसे बड़े नेता रहे, भूमि समाज से आने वाले जो है रघुनाथ सिंह भूमि से लेकर धरती आबा बिरसा मुंडा, उसके बाद मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर रामलाल मुंडा जैसे बहुत लोग, और अभी जो कुर्मी महतो वाले मुद्दों में अभी आपके इलाका के जो हमारे शहीद हुए उनको नमन करते हैं। उनका एक एक खून का जो है कि कुछ भी हम लोग भेजा नहीं होने देंगे। और आखिरी में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आप ग्राम सभा बनाएंगे, जहाँ जहाँ जल जंगल जमीन की बात होगी, जहाँ जहाँ आदिवासी अस्तित्व की बात होगी, जहाँ जहाँ आप मुझे बुलाएंगे, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हमारे पुरखों की आदिवासी पहचान को दिया गया, हमारे पुरखों के द्वारा भाषा संस्कृति परंपरा रीति रिवाज जल जंगल जमीन या जमीन इलाका जितना भी खनिज संपदा वन संपदा को बचाने के लिए जब तक मैं जिंदा हूँ अपना एक एक खून का कतरा एक एक सांस देने के लिए हम लोग न सिर्फ मैं लेकिन हमारे सारे साथी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।